जिस दिन का इंतजार हर भारतीय पिछले 13 साल से कर रहे थे वो आज जाकर पूरा हुआ है, जब जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक प्रतियोगिता में इंडियन आर्मी के सूबेदार नीरज चोपड़ा ने जापान में हो रहे टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। यह किसी सपने के सच होने से भी कुछ बड़ा लग रहा है। ट्रैक एंड फील्ड एथलीट के तौर पर गोल्ड जीतने वाले नीरज भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा द्वारा जीते गए गोल्ड के बारे में हमें लगा कि कुछ तो तुक्का लग गया है, और यह बात लंदन और रियो ओलंपिक के बाद सही होता भी लग रहा था। लेकिन नीरज ने हमें बता दिया कि सही मेहनत और लगन कोई तुक्के से नहीं आता है। पूरे देश का मस्तक ऊंचा कर दिया है नीरज चोपड़ा ने। हर देशवासी को नाज हो रहा है उनके ऊपर। यह वीडियो रिकॉर्ड करते हुए हमें गूज़बम्प्स आ रहे हैं। इस बात को आप हमारे आवाज़ में भी महसूस कर सकते हैं। नीरज पूरे बधाई के पात्र हैं और हम उन्हें तहे दिल से बधाई दे रहे हैं। हमें तुम पर गर्व है नीरज। उन्होंने 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो के साथ भारत की झोली में पहला गोल्ड मेडल डाल दिया। नीरज ने अपने पहले प्रयास में 87.03 मीटर, दूसरे में 87.58 और तीसरे में 76.79 मीटर भाला फेंका। इस प्रतिस्पर्धा में दूसरे नंबर पर जे वर्ल्डच और तीसरे नंबर पर वी वेस्ले रहे। यह दोनों चेक गणराज्य के खिलाड़ी हैं। जहां नीरज ने 87.58 मीटर भाला फेंका, वहीं वर्ल्डच ने 86.67 और वेस्ले 85.44 मीटर भाला फेंका। नीरज चोपड़ा की इस जीत के साथ ही भारत के टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक हो गए हैं, और यह किसी एक ओलंपिक खेल में सबसे अधिक मेडल लाने का भारत का नया रिकॉर्ड है। लेकिन क्या नीरज चोपड़ा की कहानी इतनी आसान है? जी नहीं, वह कहीं ज़्यादा मुश्किल है, और इस बात को आप उस समय जानेंगे जब आप उनकी यह बायोग्राफी देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को पानीपत हरियाणा में हुआ था। उनके पिताजी का नाम सतीश कुमार और माताजी का नाम सरोज देवी है। उनकी एजुकेशन डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से हुई है, और साल 2016 से वह इंडियन आर्मी में सूबेदार के पोस्ट पर काम कर रहे हैं। 11 साल की उम्र में ही वह मोटापे के शिकार हो गए थे। उनका बढ़ता वजन देख घर वालों ने मोटापे को कम करने के लिए नीरज को खेल कूद का सहारा लेने की सलाह दी, जिसके बाद वह वजन कम करने के लिए पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में जाने लगे। एक आम भारतीय लड़के की तरह उनकी भी पहली पसंद क्रिकेट ही थी, लेकिन स्टेडियम में भाला फेंक की प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों को देखकर उनके मन में आया कि मैं तो इसे और दूर तक फेंक सकता हूं। बस यहीं से नीरज चोपड़ा और जेवलिन थ्रो एक दूसरे के पूरक बन गए। उन्होंने पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया। वे किसान परिवार से आते हैं, और उन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष के बल पर टोक्यो में भारत का झंडा सबसे ऊंचा किया। नीरज चोपड़ा केवल 23 साल की आयु में इतिहास रचकर सभी युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए। उन्होंने सबसे पहले साल 2012 में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद साल 2015 में चीन में हुई एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा 9वें स्थान पर रहे, लेकिन साल 2016 में ही उन्होंने कमाल कर दिया। इस साल साउथ एशियन गेम्स में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल जीतने के बाद उन्होंने एशियन जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया। इसके बाद उन्होंने 2018 के एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। अच्छा, मतलब सोने से बहुत पुराना रिश्ता रहा है भाई साहब का। अब बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक्स की। इस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफिकेशन राउंड में जिस तरह का प्रदर्शन किया और वह ग्रुप ए में पहले स्थान पर रहे थे, उसके बाद उनसे उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई थी। 23 वर्षीय नीरज ने ओलंपिक स्टेडियम में ग्रुप ए क्वालिफिकेशन राउंड के अपने पहले ही प्रयास में 86.65 मीटर का थ्रो फेंक 83.50 मीटर के ऑटोमेटिक क्वालिफाइंग अंक को हासिल किया था, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हुई थी। इसी के बाद से वह फाइनल में पदक के दावेदार के रूप में उभरे थे। क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज ने जर्मनी के जोहानेस वेटर को पीछे छोड़ा था, जो गोल्ड मेडल के दावेदार माने जा रहे थे। तो यही थी अब तक नीरज चोपड़ा की कहानी। आज बस इतनी ही। आज जश्न का माहौल है। आज नीरज चोपड़ा का दिन है। 74 सालों का सूखा खत्म हुआ है, और यह अपने ही तरह का पहला गोल्ड मेडल है जिसे नीरज ने भारत को दिलाया है। नीरज ने कमाल नहीं किया है, उन्होंने इतिहास रच दिया है। आपको ढेर सारी बधाइयाँ नीरज। देश को आपके ऊपर गर्व है। जय हिंद, जय भारत। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।